ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमले से पाकिस्तान अभी तक उभर भी नहीं पाया कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के बाद अब सिंध भी आजादी की मांग को लेकर उबलने लगा है। दशकों से सिंधी अस्मिता, सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक स्वायत्तता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही पाक सरकार को अब एक और मोर्चे का सामना करना पड़ रहा है। सिंध को स्वतंत्र देश बनाने की मांग करने वाला संगठन जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट यानी JSFM अब खुलकर मैदान में आ चुका है। जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट ने शुक्रवार को पाकिस्तान में एक नेशनल हाईवे पर शांतिपूर्ण धरना दिया। इस दौरान लापता और जेलों में बंद सिंधी राष्ट्रवादियों की रिहाई की मांग की। सिंधु देश की वकालत करने वाले समूह ने सिंध और बलूचिस्तान में जबरन गायब किए गए लोगों, अवैध हिरासत और मानव अधिकारों के हनन पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये विद्रोह उन हजारों कार्यकर्ताओं के लिए है जिन्हें या तो झूठे मामलों में फंसाकर कैद कर लिया गया है या फिर जबरन लापता कर दिया गया है। JSFM अध्यक्ष सुहेल अब्रो, जुबैर, अमर आजादी और बाकी नेताओं ने सार्वजनिक रूप से जाहिद चन्ना, सज्जाद चन्ना, अदनान बलूच और शाहिद सुमरो जैसे कार्यकर्ताओं की तुरंत रिहाई की मांग की। साथ ही ये भी मांग की कि उनके खिलाफ झूठे आरोप वापस लिए जाएं और सभी जबरन गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा किया जाए। उन्होंने साफ किया कि ये प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक है, लेकिन अगर सरकार की दमनकारी नीति जारी रही तो आंदोलन और तेज होगा। इस दौरान जेलों में बंद राष्ट्रवादियों के साथ दुर्व्यवहार रोकने की चेतावनी दी और धमकी दी कि अगर ये जारी रहा तो वो जेलों के मुख्य द्वार को बंद कर देंगे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन से भी हस्तक्षेप की अपील की है। पाकिस्तान की सिंध में लंबे समय से सिंधी पहचान और स्वतंत्रता की मांग को लेकर संघर्ष चल रहा है। अब ये मांग आजादी की ओर जा रही है। सिंधियों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार संस्थागत उत्पीड़न के जरिए से सिंधी संस्कृति को मिटा रही है। साल 2022 में अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में सिंध में न्यायेतर हत्याओं और बुरी हालत में मिले शवों की बढ़ती घटनाओं ने व्यापक मामलों की ओर इशारा किया था। इस बीच हाल ही में बलूचिस्तान में इस सप्ताह पाकिस्तान से आजादी की घोषणा की गई है। इस घोषणा की जानकारी बलूच नेताओं ने सोशल मीडिया पर दी, जिसके बाद #रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे और अब सिंध में उभरती आजादी की मांग ने पाकिस्तानी हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ऐसा विद्रोह भड़क उठा है जिससे उसके टुकड़े टुकड़े होने का अंदेशा बढ़ गया है। BLA या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ओर से छेड़ी गई आजादी के सशस्त्र मुहिम में बलूचिस्तान की आवाम भी कूद पड़ी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बलूच लोग इस बार आर या पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी को बलूचिस्तान की जनता के खुले समर्थन और इस अभियान में उनके भी उतरने से पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान आर्मी की पकड़ इस क्षेत्र से ढीली पड़ती जा रही है। अब तो बलूचिस्तान के तुर्बत समेत कई ऐसे बड़े और महत्वपूर्ण इलाके हैं जिन पर बलूचों का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। यहाँ पर ना तो पाकिस्तानी सेना और ना ही शहबाज शरीफ सरकार का ही कोई नियंत्रण रह गया है। ऐसे में BLA के लड़ाकों का जोश हाई है। उन्होंने अब पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होने के मिशन के तहत बलूचिस्तान में रहने वाले नॉन बलूची लोगों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने साफ कह दिया है कि बलूचों की धरती पर वे किसी बाहरी की चहलकदमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाहरी से उनका मतलब बलूचिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों के लोगों से है। ऐसे में इसे लेकर उन्होंने पाकिस्तान सरकार को आगाह किया था कि अगर उन्होंने बलूचिस्तान में अपनी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई तो खामियाजा बहुत बुरा हो सकता है।
इस अल्टीमेटम के साथ बलूचिस्तान में बीएलए के लड़ाकों ने अपनी मुहिम तेज की तो हाल ही में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए ताबड़तोड़ हमलों को झेल चुका पाकिस्तान अपनी खींच अब बलूच लोगों पर उतार रहा है। बलूच सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। कई क्षेत्रों में इंटरनेट और बिजली सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे बलूचिस्तान में लोगों के बीच संपर्क काटा जा सके और उन पर किए जा रहे अत्याचार की खबरें बाहर न जा सकें। भारत के साथ संघर्ष विराम के बाद पाकिस्तान ने अपने आर्म्ड फोर्सेस को पूर्वी सीमा से बलूचिस्तान की ओर मूव किया था। तभी इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि वो बलूच विद्रोहियों पर कार्रवाई तेज कर सकता है। अब उसने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है। बलूचिस्तान के कुछ नेताओं ने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से अपनी आजादी का ऐलान किया था। उनकी ओर से ये सब तब किया गया था जब बलूचिस्तान के अधिकतर इलाकों से पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट और पुलिस थानों से भी पुलिस कर्मियों को खदेड़कर प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया गया था। बलूच लोगों को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लग रही थी क्योंकि पाकिस्तान ने अपना सैन्य अभियान भारत के खिलाफ चला रखा था। ऐसे में पश्चिमी छोर पर बलूच विद्रोहियों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत से अब बलूचिस्तान पर चढ़ाई कर दी है। विद्रोहियों से सख्ती से निपटा जा रहा है। हालांकि बलूच लड़ाके भी पाकिस्तानी सेना को छका रहे हैं। ऐसे में उन्हें इतनी जल्दी परास्त कर पाना आसान नहीं है। बलूचिस्तान दरअसल पाकिस्तान का सरहदी इलाका है जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लगती हैं। वे सांस्कृतिक और भौगोलिक तौर से खुद को अफगानिस्तान के ज्यादा करीब देखते हैं और पिछले कई दशकों से पाकिस्तान से अलग होने की मुहिम पर काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनका सशस्त्र अभियान है जो पाकिस्तानी सेना को ललकारते रहे हैं। इन कुछ सालों में इनकी गतिविधियां कुछ ज्यादा ही बढ़ी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से पाकिस्तान अब तक उभर भी नहीं पाया था कि अब एक और झटका उसे बलूचिस्तान से मिला है। बलूचिस्तान में हालात तेजी से पाकिस्तान के खिलाफ बदल रहे हैं। मीर यार बलोच समेत कई बड़े बलोच नेताओं ने खुलकर आजादी का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, इन नेताओं ने भारत और संयुक्त राष्ट्र से समर्थन और मान्यता की मांग की है। इसी बीच एक विस्फोटक खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी अधिकारियों का अब बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर कंट्रोल नहीं रह गया है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान दोनों अलग अलग होने को हैं। ये खुलासा बलोच अमेरिकी कांग्रेस के महासचिव रज्जाक बलोच ने किया है। पाकिस्तान को चीरकर खंड खंड में बांटकर अब बलूचिस्तान अपनी आजादी का ऐलान चीख चीख कर रहा है। वो अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा मानने से साफ तौर पर इनकार करता है। बलोच नेता रज्जाक ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तानी सेना अंधेरे के बाद क्वेटा से बाहर भी नहीं निकल सकती। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी इस स्थिति को स्वीकार किया है और सुरक्षा के डर के मारे शाम 5 बजे से सुबह के 5 बजे तक सड़कें खाली कर देती है और गश्त तक नहीं करती। रज्जाक बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान का 70 से 80% हिस्सा अब पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। रज्जाक बलूच ने इंटरनेशनल पावर्स खासकर भारत और अमेरिका से बलूच स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने का आग्रह किया है। अपील की है कि अगर भारत हमारा सपोर्ट करता है तो बलूचिस्तान के दरवाजे भारत के लिए खुल जाएंगे। चेतावनी भी दी है कि अगर सपोर्ट करने में देरी करने से बर्बर सेना को बढ़ावा मिलेगा, जिसका असर सिर्फ बलूचिस्तान पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। उन्होंने लोकतांत्रिक देशों से बलूच प्रतिनिधियों की मेजबानी करने और आत्मनिर्णय के संघर्ष को मान्यता देने की अपील की। इतना ही नहीं, बलूच नेता ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना के लिए बांग्लादेश की तरह नंगे पांव भागने से बेहतर होगा कि वो समझदारी दिखाते हुए गरिमा के साथ वापस चली जाए। साफ तौर पर वो पाकिस्तान को कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान अब भूल जाए कि बलूचिस्तान कभी उसका हिस्सा हुआ करता था। उन्होंने शांति, क्षेत्रीय स्थिरता और पाकिस्तान के प्रांतों में सैन्य उत्पीड़न को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है। जानकारी के लिए बता दें कि बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन ने पिछले दिनों से भयंकर जोर पकड़ा है। बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके पाकिस्तान ने सेना और चीनी प्रोजेक्ट पर लगातार हमले कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बलूच कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से आजादी का दावा किया था। सोशल मीडिया पर लिखा था, बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। मीर ने पाकिस्तान और चीन के साथ तनाव के बीच भारत के समर्थन की भी आवाज उठाई थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बलूच देशभक्तों का समर्थन है
और उसके बाद अब विस्फोटक दावा जो बलूचिस्तान ने किया है साफ तौर पर, और कहा है कि बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर अब पाकिस्तानी अधिकारियों का कंट्रोल नहीं रह गया है।